बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे 9th क्लास की मैथमेटिक्स की पेयरिंग स्कीम के बारे में, यानी जो 2023 की पेयरिंग स्कीम है। ठीक है, पहले आपको ये बताता जाऊँ कि जो पेयरिंग स्कीम है ना, इसका हमें फ़ायदा क्या होता है। तो पेयरिंग स्कीम का सबसे बड़ा फ़ायदा है कि हमें ये पता चल जाता है कि किस यूनिट में से कितने क्वेश्चन आने हैं, और किन यूनिट्स को अगर हम स्किप भी कर दें तो फिर भी हम फुल पेपर को अटैम्प्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आओ चलते हैं MCQs की बारे में, यानी उनके जो 1 है उनमें से एक MCQs आएगा। ठीक है, यूनिट नंबर 1 से एक MCQs आएगा, यूनिट नंबर 2 से एक MCQs आएगा, यूनिट नंबर 3 से एक MCQs आएगा, यूनिट नंबर 4 से एक MCQs, 5 से भी, 6 से भी, 7 से भी, 8 से भी, 9 से भी और 10 से भी। इसमें सिर्फ 2 यूनिट में से आपके MCQs नहीं आएंगे, वो 13 है और 15 है। इन 2 यूनिट्स में से आपका कोई भी MCQs नहीं आएगा। अच्छा, इनको MCQs को तैयार करने का तरीक़ेकार क्या है। आपके जो आदम मशक होंगी, यानी आपके हर यूनिट के आखिर पे आदम मशक होती है, जिनका हम रिव्यू एक्सरसाइज भी कहते हैं, आदम मशक होंगी। ठीक है, उन्हीं में से आएंगे। ठीक है, यानी यूनिट नंबर 1 की, यूनिट नंबर 2 की, 3 की, 4, इसी तरह 17 यूनिट्स की जितनी भी होंगी ना व्यू एक्सरसाइज, यानी आदम मशक, उनमें जो मशक़ी सवाल होंगे, मशक़ी MCQs होंगे, आप वही तैयार कर लें। ठीक है, इंशाल्लाह उन्हीं में से आपकी सारी की सारी MCQs उसी में से आएंगे। ठीक है, तो ये MCQs करने आप देखें ना, आप 15 MCQs अगर आपके ठीक हो जाए तो आपको बहुत बेनिफिट होगा, आपको पेपर सॉल्व करने में बड़ी आसानी होगी पास तो ईजीली यानी हो जाएगा जब आपके MCQs ठीक हो जाएंगे। तो चलो अब हम शॉर्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जिनमें क्वेश्चन नंबर 2 की अगर बात करें तो उसमें से चैप्टर नंबर 1 जो है उसमें से 2 शॉर्ट होंगे, क्वेश्चन नंबर 2 में से भी 2 शॉर्ट होंगे, क्वेश्चन नंबर 3 में से 2 शॉर्ट होंगे, और चैप्टर नंबर 4 में भी 2 शॉर्ट होंगे, और 5 में से 1 शॉर्ट होगा। अच्छा, ये टोटल क्वेश्चन बनते हैं 9 क्वेश्चन, जिनमें से आपने कितने अटैम्प्ट करने होते हैं? 6 अटैम्प्ट करने होते हैं। तो यानी हम अगर पहले 3 यूनिट्स भी अच्छी तरह तैयार कर लेते तो हमारे 6 क्वेश्चन अटैम्प्ट होते हैं। ठीक है, लेकिन इनमें से ये टोटल जो 9 क्वेश्चन है, यहाँ पे एक इजाफी टिप आपको बताता हूँ, उनमें से कम से कम 2 डेफिनेशंस लाजमी होंगी, 2 तारीफ़ें लग जाएंगी। कितनी लगेंगी? 2 से 3 तारीफ़ें आ जाएंगी। ठीक है, तो इन यूनिट्स के आपने साथ साथ डेफिनेशंस भी यानी तारीफ़ें भी तैयार करनी है। अगर हम क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो उसमें से यूनिट नंबर हमारा आता है 6, जिसमें से एक शॉर्ट आएगा। क्वेश्चन चैप्टर नंबर 7 में से 2 शॉर्ट आएंगे, चैप्टर नंबर 8 में से 2 शॉर्ट आएंगे, चैप्टर नंबर 9 में से 2 शॉर्ट आएंगे, चैप्टर नंबर 10 में से एक शॉर्ट आएगा, 11 में से एक शॉर्ट आएगा। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास टोटल क्वेश्चन यहाँ भी 9 हो गया, आपने कितने अटैम्प्ट करने हैं? 6 को, यानी 6 क्वेश्चन को आपने अटैम्प्ट करना है। ठीक है, आखिर पे आपको एक टिप बताऊँगा, ये इजाफी टिप बताऊँगा, जिससे आपको बहुत आसानी से ये क्वेश्चन आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको ये चैप्टर्स नहीं भी आते तो कोई मसला नहीं, लेकिन आपको ये टिप आखिर तक मेरे साथ रहें, आपको एक टिप दूँगा जिससे आपको बहुत आसानी होगी इन क्वेश्चन को, ये पेपर को सॉल्व करने में। ठीक है, अगर क्वेश्चन नंबर अगर हम 4 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 4 में चैप्टर हमारे पास आता है 12, यानी 12वां चैप्टर, उसमें से एक शॉर्ट आएगा। चैप्टर नंबर 13 में से एक शॉर्ट आएगा, 14 में से भी एक, 15 में से 2 शॉर्ट, 16 में से 2 शॉर्ट्स, और 17 चैप्टर में से 2 शॉर्ट्स आएंगे। अच्छा, यहाँ पे जो मेन बात मैं आखिर पे आपको कहा था कि मेन बात जो इंपॉर्टेंट बात बताऊँगा, तो आपको बता दूँ कि मेन जो चीज़ इसमें है, यहाँ जो क्वेश्चन आ रहे हैं, जिस तरह चैप्टर नंबर 14 में से एक है, 16 में से 2 है। ठीक है, इनकी जस्ट आप आधा मशक़ें तैयार कर लें। ठीक है, क्या कर लें? रिव्यू एक्सरसाइजें, उनमें जो शॉर्ट आ रहे हैं, उनमें जो तारीफ़ें आ रही हैं, वो तैयार कर लें। ये आपके ये चैप्टर नंबर आखिर यानी 8 से लेकर 17 तक, कहाँ से लेकर 8 से लेकर 17 यूनिट तक। ठीक है, आपने जस्ट क्या कर लें, उनके सिर्फ़ और सिर्फ क्या कर लें, आधा मशकों को तैयार कर लें। उसके जो रिव्यू एक्सरसाइज हैं, उनमें जो शॉर्ट क्वेश्चन आ रहे हैं, जो तारीफ़ें आ रही हैं, वो तैयार कर लें। इनके पूरे के पूरे यूनिट तैयार करने की हमें कोई ज़रूरत नहीं, 18 से लेकर 17 तक। ठीक है, इनकी जस्ट आधा मशकें तैयार करें, और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आपका एक भी शॉर्ट नहीं रहेगा। ठीक है, आप सारे कंप्लीट करेंगे। डेफिनेशंस पे बहुत ध्यान दें, तारीफ़ें। ठीक है, तारीफ़ें बहुत ज़्यादा पेपर में आती हैं, तकरीबन 8 से 10 तारीफ़ें लगती हैं। कितनी लगती हैं? 8 से 10 तारीफ़ें। 8 से 10 तारीफ़ें अगर आ जाएँ तो इनके नंबर का हिसाब देखें। 8 से 10 अगर तारीफ़ें आएँगी तो इनके तकरीबन राउंड अबाउट तकरीबन 20 नंबर बनेंगे। ठीक है, 20 नंबर अगर आपकी तारीफ़ों के आ जाते हैं, ठीक है, और 15 नंबर आपके MCQs के आ जाते हैं, 35 नंबर आपके ऐसे बन जाते हैं जब तक एक क्वेश्चन भी आपने हल ना किया हो। और मैं तो आपको एक इजाफी टिप बता रहा हूँ ना, कि आप सिर्फ 8 से लेकर 17 यूनिट्स की रिव्यू एक्सरसाइज यानी आधा मशक़ें जो होती हैं आखिर पे, उनके शॉर्ट क्वेश्चन उनमें मौजूद तारीफ़ों को अच्छी तरह तैयार कर लें। आपका एक क्वेश्चन भी नहीं छूटेगा पेपर में। चलिए डियर स्टूडेंट्स, अब हम पार्ट 2 की बात करते हैं, लॉन्ग क्वेश्चंस की। तो लॉन्ग क्वेश्चन हमें 3 अटैम्प्ट करने होते हैं। टोटल हमें कितने दिए गए होते हैं? टोटल हमें 5 क्वेश्चन दिए गए होते हैं। कितने दिए गए थे? 5 क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8 और 9, और हर क्वेश्चन के 2 पार्ट होते हैं। ठीक है, कितने पार्ट होते हैं? 2 पार्ट्स होते हैं। इनमें से हमने 3 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होते हैं। कितने करने होते हैं? 3 अटैम्प्ट करने होते हैं। लेकिन वो कह रहे हैं 3 तो अटैम्प्ट करने हैं, लेकिन क्वेश्चन नंबर जो 9 होगा उसको लाजमी अटैम्प्ट करना है, यानी एक कंपलसरी है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 जो थ्योरम का होता है। ठीक है,
कौन सा होता है, थ्योरम का ये वाला क्वेश्चन नंबर, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9। इसको कंपलसरी करना है, ये 9वां लाजमी करना है। इसके अलावा अब हमारे पास कितने रह गए, बाकी 2। तो आप पेयरिंग बना सकते हैं, यानी यूनिट नंबर 1 और 2 के भी बना सकते हैं, ठीक है, वो भी आप सॉल्व कर सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 6 भी अटैम्प्ट कर सकते हैं, 7 भी कर सकते हैं। यानी आप कोई 9 क्वेश्चन नंबर 9 लाजमी करेंगे, इसके अलावा आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं, यानी 5 कर सकते हैं, 6 कर सकते हैं, 7 कर सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन नंबर 9 को आपने लाजमी तैयार करना है, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर जो 9 है वो थ्योरम का था, और थ्योरम किन 2 यूनिट्स में से लगता है, चैप्टर नंबर 12 में से, ठीक है, और चैप्टर नंबर 16 में से। तो आपको दोनों तैयार करने की कोई ज़रूरत नहीं, आप किसी या चैप्टर नंबर 12 के थ्योरम को तैयार कर लें या चैप्टर नंबर 6 के थ्योरम को तैयार कर लें, ठीक है, दोनों में से एक के तैयार कर लें, क्योंकि दोनों के थ्योरम में से 2 थ्योरम दिए जाते हैं एक चैप्टर, तो आप जिसका भी आपको याद होगा आप उनमें से कर लें, ठीक है। तो इसमें कोई टेंशन, दोनों को तैयार करने की कोई ज़रूरत नहीं। बाकी सवाल है कि हमारे पास 4 में से हम कितने करने हैं, 2 करने हैं, ठीक है। अगर चैप्टर नंबर 1 से करेंगे तो वो एक्सरसाइज नंबर 1.6 से आ जाता है, चैप्टर नंबर 2 से 2.4 या 2.6 से आता है, ठीक है। अगर चैप्टर नंबर 3 की बात करते हैं तो उसमें से 3.4 से लगाता है लॉगरिथम वाला, और चैप्टर नंबर 4 में से 4.2 या 4.4 से आता है, ठीक है। अगर चैप्टर नंबर 5 आपने तैयार किया तो उसकी एक्सरसाइज नंबर 5.2 से आता है, और अगर क्वेश्चन चैप्टर नंबर 6 तैयार किया तो उसमें 6.1 या 6.2 में से आपका लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, ठीक है। ये याद रखिए कि हर पार्ट के 4 नंबर ही होते हैं और एक क्वेश्चन 8 नंबर का होता है, ठीक है। चैप्टर नंबर अगर आपने क्वेश्चन नंबर 8 करना है तो उसके चैप्टर नंबर उसके लिए 7.1 और उसके साथ 17.2 करना पड़ेगा, ठीक है। तो आसान से करेंगे, मैं आपको यहाँ पे एक आसान तरीक़ेकार बताता हूँ। अगर आप यूनिट नंबर 1, 2, 3 और +4, ठीक है, ये यूनिट अगर आप तैयार कर लेते हैं तो आपके ये लॉन्ग क्लियर हो जाएंगे, पहले दो पार्ट यानी 2 क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे, और एंड से आप चैप्टर नंबर 12 के थ्योरम याद कर लें या चैप्टर नंबर 16 के तैयार कर लें, चैप्टर नंबर 16 के तैयार कर लें या चैप्टर नंबर 12 के तैयार करें, तो ये आपके थ्योरम भी क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो मैं ये करता हूँ आज की आपकी वीडियो पसंद आएगी। अगर कोई भी आपको मसला आ रहा है या किसी क्वेश्चन की समझ नहीं आ रही है, पेयरिंग स्कीम का पता नहीं चल रहा, तो आप मुझे कमेंट में लाजमी बताएं। शुक्रिया, अल्लाह।